विजिबल लाइट का मतलब क्या है सर? विजिबल लाइट में ना सर वैसे लाइट जिसको हम देख सकते हैं अपने आई से। तो कौन कौन से लाइट को हम देख सकते हैं? तो आपको पता होगा सर, VIBGYOR, विबग्योर। मतलब वायलेट लाइट, इंडिगो लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, और ये अपने को नेकेड आई से दिख जाते हैं, तो इनको बोलते हैं विजिबल है, सारे दिखाई देते हैं। तो ये जो सारे लाइट्स देख रहे हो, सारे लाइट का ना अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, अपना अपना फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका जो लाइट वेव आएगा ना, जैसे मान लो रेड कलर का लाइट आ रहा है, तो रेड कलर का जो लाइट होगा ना उसका अपना वेवलेंथ होगा, इतना होगा, हो सकता है। जो वायलेट होगा उसका मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे वेव आ रहा है, ठीक है। तो तुम बहुत देख सकते हो यहाँ पे ना, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ कम है। तो ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। सबसे कम वायलेट का। सबसे अच्छे से कौन दिखाई देता है? रेड। इसलिए वेवलेंथ का ज्यादा होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहे हो, यहाँ वेवलेंथ देखना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ इस दोनों से ज्यादा वैल्यू किसका है, 700 की 400? 700। तो रेड का हो जाता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, और वायलेट का कितना हो जाता है? 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो ये रेंज में लिखा हुआ कि विजिबल लाइट के बीच में ना ये सारे आते हैं। तो देखो मैं बोल सकता हूँ इंडिगो का वायलेट से ज्यादा होगा, तो इसका 400, इसका हो सकता है 450 हो जाए, इसका 500, 600, 650, 670 ऐसे करके होगा। तो ये वेवलेंथ होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 700 नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 700 इंटू 10⁻⁹। इसको तुम ऐसे देखो तो लिख सकते हो, 2 जीरो यहाँ से खा जाएगा, तो 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 10⁻⁷, ये कितना 0.0000007 मीटर। ये कितना छोटा वैल्यू है। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में चेक करूं, देखो इसको मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो 0.100 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 जीरो सीख जाएगा, 0.00007 सेंटीमीटर, ऐसी कुछ आएगा। अब आते हैं कुछ और वेव्स की बात करते हैं। जैसे टोटल तुम्हारे पास 7 है, ये तो विजिबल का हमने देख लिया, ऐसे वेवलेंथ होते हैं जो भी होते हैं वहां पे। अब देखो अगर मैं ये इसके दूसरे आने से पहले ना एक चीज और टर्म यहाँ देख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रीक्वेंसी। मान लो ना मुझे वेवलेंथ पता है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का हमने देखा है ना, C इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। मैं बोल सकता हूँ C का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁸ लेमडा मुझे पता है, तो फ्रीक्वेंसी किसका निकालना है? रेड लाइट का। तो यहाँ पे रेड का फ्रीक्वेंसी निकालना तो वेवलेंथ रेड का पुट करना होगा, ब्लू का निकालना तो ब्लू का पुट करना होगा, रेडियो वेव का निकालना तो रेडियो का पुट करना होगा, माइक्रो का निकालना तो माइक्रो का पुट करना होगा। जिसका पुट करना है दोनों सेम रहेगा। तो मुझे मान लो ना मुझे रेड का निकालना है, तो रेड का वेवलेंथ हमने निकाल रखा, ये इतना आ रहा है, तो मीटर में पुट करेंगे 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कितना आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर गया, पावर 15 हो जाएगा, 8 प्लस 7 और एक जीरो इसको दे दो, तो 30/7 इंटू 10⁻14। इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आ गया फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब थोड़ा सा वेवलेंथ को समझते हैं। देखो टोटल जो वेव्स होते हैं वो है RMIVUXW। आपको इसी फैशन में याद रखना है। सबसे पहला जो वेव्स है जिसका नाम है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। दूसरा जो है ये क्या है, माइक्रोवेव्स, दूसरा है माइक्रोवेव्स। तीसरा क्या है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। लास्ट वाला क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये इसी को बोलते हैं यूवी रेज। यूवी रेज कहां से आता है, सन से। एक्सरे, ये हो गया एक्स रेज, और दूसरा क्या है, गामा रे, गामा रे। अब देखो सारे रेस कहां कहां तुम्हें दिखाई देते हैं। देखो सबसे पहला बहुत सारे यूजेज हैं। देखो रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स बेसिकली यूज करते हैं हम लोग रेडार वगैरह में, ठीक है। रेडार या एयरक्राफ्ट के जितने भी होते हैं, जैसे मान लो माउंटेन है, जैसे माउंटेन होता है ना, या तुम कभी ATC जाओगे ना, एयरपोर्ट जाओगे ना, तो एयरपोर्ट में तुम्हें ऐसा टावर दिखाई देता है ना, कभी नोट करोगे ऐसे टावर तुम्हें दिखाई देता है। इस टावर को बोलते हैं ATC, दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ना ऑफिसर्स बैठे होते हैं, ATC वाले ऑफिसर्स, उनके पास सिस्टम रहता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई
प्लेन आता है रनवे पे या रांची एयरपोर्ट पे आता है, तो ये क्या करते हैं, ये इसे गाइड करते हैं कि आप अभी रनवे पे मत उतरो, अगर उतर भी रहो तो उस रनवे से लो, क्योंकि अभी पे ऑलरेडी प्लेन खड़ा है। तो जो गाइड करता है पायलट और एटीसी ऑफिसर का जो टॉकिंग होता है रनवे पे होने के लिए और रनवे से उड़ने के लिए, दोनों एटीसी काम करता है, पायलट के साथ कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे ये कैसे सिग्नल भेजता है, तो ये बेसिकली कौन सा यूज करता है, रेडियो वेव्स। तो एयरक्राफ्ट को सिग्नल भेजना है तो हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर सकते। जैसे अर्कू वगैरह जाओगे ना, वहां भी वही कहानी है। जाओगे ना, जैसे वाइजैक सिटी ऐसे है, इधर पूरा समुंदर है और इधर पूरा सिटी ऐसे बसा हुआ है एकदम वाइजैक। तो वाइजैक एकदम एंड पे जाओगे ना, यहाँ पे एक अर्कू वैली आता है। अर्कू वैली पे ना ये थोड़ा हाइट पे है, माउंटेन पे है। तो इस माउंटेन के ऊपर ना बहुत सारे एयरफोर्स के बेसिस बने हुए हैं। तो एयरफोर्स क्या करता है, यहाँ पे जब भी कोई बाहर से इस समुंदर के अंदर, क्या है बेसिकली बे ऑफ बंगाल, वाइजैक के बगल में, विशाखापट्टनम के बगल में, जब भी कोई बाहर से शिप वगैरह आएगा ना, जब भी कोई जहाज आता है इसके अंदर, तो ये क्या करता है ना, ये सिग्नल भेजते रहता है। जहां ये टकराया किसी से और रिटर्न आया, इसका मतलब कोई एंटर किया है, ठीक है। तो ये जो ये सिग्नल जा रहा है, ये बेसिकली रेडियो वेव्स जा रहा है। तो अगर रेडियो वेव्स को तुम देखोगे ना, इसका वेवलेंथ कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। अब मेरी बात समझना, थोड़ा समझो, मैं रेडियो वेव्स में क्या बोल रहा हूँ। मान लो ना मैं रेडियो वेव्स ले लिया जिसका वेवलेंथ जो है, जिसका वेवलेंथ है रेडियो वेव्स का 0.1 मीटर से ज्यादा है, तो मैं ले लिया 0.2 मीटर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना सेंटीमीटर होगा, कोई बता सकता है? इससे ज्यादा होता है, 0.1 से ज्यादा। तो कितना आएगा सेंटीमीटर में करूंगा तो 20 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर है। सोच पा रहे हो, मतलब जब एक वेव निकलेगा ना तो 20 सेंटीमीटर तक आएगा, मतलब एक स्केल से भी ज्यादा इसका एक वेव बनेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम इसको देखोगे, अगर तुम रेड वाले को देखो, रेड वाला कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, एक से भी कितना छोटा, 0.00007 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब इसका ऐसे बनेगा वेवलेंथ, पता भी नहीं चलेगा ये कितना है। लेकिन इसका बड़ा बन रहा है, देख रहे हो, ऐसे बन रहा है 20 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा फर्क हो जाता है इस वेव्स में, वेवलेंथ चेंज होता है तो कहानी चेंज हो जाता है। जब भी मुझे दूर तक ट्रांसमिट करना है तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे एयरक्राफ्ट वगैरह। माइक्रोवेव का होता है तुम्हारा 0.1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर है, याद रखना 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इस रेंज में अगर वेवलेंथ आ रहा है, इसको तुमको रेंज याद रखना और कोई ऑप्शन नहीं। तो तुम बोलोगे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से इस्तेमाल होते हैं तुम्हारे घर वगैरह में, तुम्हारे घर में जितने भी ओवेंस वगैरह होते हैं, जो तुम अपने खानों को फूड को गर्म करते हो ना, तो बेसिकली उस हीटर से ना माइक्रोवेव्स निकलते हैं, वही तुम्हारे खाने को गर्म करता है, ठीक है। तो वहां पे इसका यूज होता है। दूसरा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का कहां इस्तेमाल करते हैं, घर में टीवी चलाते होगे, रिमोट से जो सिग्नल निकलता है, जो रिमोट तुम यूज करते हो उससे जो सिग्नल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड, जो टीवी को मिलता है। ये तुम कैसे देख पाओगे ना, इसे कभी देख भी सकते हो कहाँ, करेक्ट। तुम क्या करना, पूरा रूम का लाइट ऑफ कर देना और मोबाइल का कैमरा ऑन कर देना, उसे दिखता है। मैंने ट्राई किया, नहीं दिखा मुझे, दिखता है। देखो एक ऑप्शन क्या है ना, इसको अगर तुम्हें देखना है ना तो इसको पाथ को तुम्हें रोकना पड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ से वेव निकल रहा है इंफ्रारेड, तो तुम क्या करोगे, पूरा लाइट पूरा डार्क कर दोगे रूम में, और उसके बाद जो तुम्हारे पास मोबाइल रहेगा उसका टॉर्च ऑन करना। तो जब टॉर्च ऑन करोगे तो मान लो लाइट इससे निकल रहा है, तो इस पाथ में ना तुम्हें दिखाई देगा कुछ पार्टिकल्स जो ऐसे से भाग रहे आगे की तरफ, डॉट्स टाइप का, ठीक है, टॉर्च में रहता है। तो ये क्या हो गया, इंफ्रारेड, ठीक है। तो यूजेज इन, बोल सकते हो, निकेट से इतना छोटा पार्टिकल से कहां देख रहे हो वेवलेंथ कितना आ रहा है, वेवलेंथ देखना, वेवलेंथ देख भी नहीं पाओगे इसका। आगे देखते हैं विजिबल। विजिबल मैंने डिस्कस कर दिया है। यूवी रेज, यूवी रेज का ये होता है 4 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर। ये कहाँ यूज होता है, सनलाइट, सनलाइट में इसको यूज करते हैं। या इसका यूज यहाँ भी होता है तुम्हारा जर्म्स को किल करने में, जो वाटर के अंदर जो जर्म्स रहते हैं ना वो भी यूवी रेज से किल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरे, 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है, ये एक्सरे है। तो एक्सरे कहाँ यूज करते हैं हम लोग, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है। तो एक्सरे का यूज है। उसके आता है गामा रे, इसका क्या होता है, वेवलेंथ लेस देन 1 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर है, ये मिलीमीटर है, याद रखना, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये अब नैनोमीटर, नैनो 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 नैनो, ठीक है। तो ये इसके यूजेस है। यूजेस कैसे याद रखोगे, मैं दिखा देता हूँ।
इस पूरे को ना बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सारे कलेक्टिवली को एक जगह अरेंज कर दिया है। तो अगर तुम अपने बुक में देखोगे तो बुक में ना तुम्हें ये सब चीज दिखाई देगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ करना क्या है। पहला है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स में ना देखो सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। अब देखो इसका यूजेस कहाँ कहाँ है, पहले यहाँ पे आ जाओ, लास्ट लाइन में आना, ठीक है। लास्ट में देखो सेलुलर फोन्स यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन, ये याद रखोगे, ठीक है। अब आ जाओ माइक्रोवेव्स में। माइक्रोवेव्स में ना डेफिनेशन देखो कहाँ पे ना इसका यूजेस है, देखो इन ओवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो ओवन, ये ओवेंस में यूज होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज और है, माइक्रोवेव्स को भी ना यूज करते हैं रेडार में, देखो दे आर सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, तो इसका दो यूजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तीसरा देखो और एक चीज और यहाँ पे यूज है, रेडार प्रोवाइड्स द बेसिक ऑफ स्पीड गन यूज टू टाइम फास्ट बॉल, टेनिस बॉल और ऑटो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दो देख लो, एयरक्राफ्ट नेविगेशन हो गया और दूसरा हो गया ओवन। अब आ जाओ आगे, अब जैसे यहाँ इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड का यूजेस देख लेना कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले यूज करते हैं इन द रिमोट स्विचेस ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर एंड हाईफाई सिस्टम, ठीक है, ये यूजेस हो गया। ऊपर और भी देख लेना एक बार। हाँ देखो कभी कभी ना इंफ्रारेड को ना हम ये भी कहते हैं, कहाँ गया, हीट वेव्स। तो पूछता है विच वेव्स आर कॉल्ड एज हीट वेव, तो एक बार ना इस पे जो इंपॉर्टेंट लेगा उसको अंडरलाइन करके एग्जाम में देख के चले जाना, इसको लिखवाएंगे कोई बेनिफिट नहीं। फिर विजिबल रे, इसमें कुछ है नहीं। अल्ट्रा वायलेट रे याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट, देखो पहला अल्ट्रा वायलेट रे कहाँ गया, जैसे कि एक होगा, हाँ देखो यूवी लैंप्स आर यूज्ड टू किल दी जर्म्स इन द वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट का ये हो गया। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे कहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा, देखो कभी कभी पूछता ना ये वाला लाइन, देखो एक्सरे आर यूज इन डायग्नोस्टिक टूल इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। उसके बाद देखो एक्सरे डिस्ट्रॉय टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। एक और चीज लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर वाले में लाइन में, देखो देखो वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे, एक्सरे को कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो पूछता है कि विच वेव इज जनरेटेड बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ मेटल टारगेट विथ हाई इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा रे प्रोड्यूस होगा, एक्सरे, तो ये याद होना चाहिए। और गामा का भी देख लेना यहाँ से, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। तो इसमें मात्र 2 पेज है, ठीक है, तो पेज नंबर वहीं पे लिख लो, पेज नंबर 281 वहीं पे लिख लो कॉपी में, पेज नंबर 281, 282 एंड 283। लर्न ऑल द यूजेस ऑफ वेव्स। लर्न ऑल द यूजेस ऑफ वेव्स, तो सारे वेव्स के ना तुम्हें यहाँ पे ये कहानी करने होंगे, ठीक है।